हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, दादाजी, अमित तेजस्वी वृत्रासुर की धर्मनिष्ठा अद्भुत थी। उसका विज्ञान भी अनुपम था और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी वैसी ही उच्च कोटि की थी। अंततः तेजस्वी श्री विष्णु के स्वरूप का ज्ञान तो अत्यंत कठिन है। नृपश्रेष्ठ, उस वृत्रासुर ने उस परम पद का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया था, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपने इस घटना का वर्णन किया था, इसीलिए मैं इसे सत्य मानता हूँ, पर इस पर विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि आप कभी सत्य से विचलित नहीं होते हैं। तथापि ये बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आई, अतः पुनः मेरी बुद्धि में प्रश्न उत्पन्न हो गया है। वृत्रासुर धर्मात्मा, भगवान विष्णु का भक्त, वेदांत के पदों का अन्वय करके उनके तात्पर्य को ठीक ठीक समझने में कुशल था, तो भी इंद्र ने उसे कैसे मार गिराया? भरत भूषण नृपश्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे इस संशय का समाधान कीजिए। इंद्र ने वृत्रासुर को कैसे परास्त किया? भीष्म जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। इंद्र रथ पर आरूढ़ हो देवताओं को साथ ले वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने खड़े हुए पर्वत के समान विशाल काय वृत्र को देखा। शत्रु दमन नरेश वह 500 योजन ऊंचा था, कुछ अधिक 300 योजन उसकी मोटाई थी। वृत्रासुर का वह वैसा रूप जो तीनों लोगों के लिए भी दुर्जय था, देखकर देवता लोग डर गए, उन्हें शांति नहीं मिलती थी। राजन, उस समय वृत्रासुर का वह उत्तम एवं विशाल रूप देखकर सहसा भय के मारे इंद्र की दोनों जांघें अकड़ गईं। तदंतर वह युद्ध उपस्थित होने पर समस्त देवताओं और असुरों ने दलों में रणवाद्यों का भीषण नाद किया। कुरुनंदन, इंद्र को खड़ा देखकर भी वृत्रासुर के मन में ना तो घबराहट हुई, ना ही कोई भय हुआ, ना ही इंद्र के प्रति उसकी कोई युद्ध विषयक चेष्टा ही हुई। फिर तो देवराज इंद्र और महामनस्वी वृत्रासुर ने भी में भारी युद्ध छिड़ गया, जो तीनों लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उस समय तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुद्गर, नाना प्रकार की शिला, भयानक टंकार करने वाले धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और आग की ज्वालाओं से एवं देवताओं और असुरों की सेनाओं से सारा आकाश व्याप्त हो गया। वे सब के सब श्रेष्ठ विमानों पर आरूढ़ थे, जो कि देवता, महाभाग, ऋषि, सिद्धगण और अप्सराएं थी, और ये सभी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ गए थे। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृत्रासुर ने आकाश को घेर कर बड़ी उतावली के साथ देवराज इंद्र पर पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर देवगण कुपित हो उठे। उन्होंने युद्ध और में सब ओर से बाणों की वर्षा करके वृत्रासुर के चलाए हुए पत्थरों की वर्षा को नष्ट कर दिया। कुरुश्रेष्ठ, महामायावी महाबली वृत्रासुर ने सब ओर से महामाया युद्ध छेड़कर देवराज इंद्र को मुंह में डाल दिया। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा वहां इंद्र को सचेत किया। वशिष्ठ जी ने कहा, देवेंद्र, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो, दैत्यों और असुरों का संहार करने वाले शक, तुम तो त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो? ये जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान विष्णु, ये सभी तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी विजय के लिए तुम्हें देख रहे हैं, और महर्षि तुम्हारा स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। इंद्र, किसी साधारण मनुष्य के समान तुम कायरता ना प्रकट करो। सुरेश्वर, युद्ध के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर अपने शत्रुओं का संहार करो। देवराज, ये सर्वलोक वंदित लोक गुरु भगवान त्रिलोचन शिव तुम्हारी और कृपापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तुम मोह को त्याग दो। ये बृहस्पति आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारी विजय के लिए दिव्य स्त्रोत की स्तुति कर रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर इंद्र का बल बहुत बढ़ गया। तब भगवान पाकशासन ने उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर महान योग से युक्त हो उस माया को नष्ट किया। तदंतर अंगिरा के पुत्र श्रीमान बृहस्पति तथा बड़े बड़े महर्षियों ने जब वृत्रासुर का पराक्रम देखा, तब महादेव जी के पास जाकर लोकहित की कामना से वृत्रासुर के विनाश के लिए उनसे निवेदन किया। तब जगदीश्वर भगवान शिव का तेज रौद्र ज्वर होकर लोकेश्वर वित्र के शरीर में समा गया। फिर लोक रक्षा परायण सर्वलोक पूजित देवेश्वर भगवान विष्णु ने भी इंद्र के वज्र में प्रवेश किया।
तत्पश्चात बुद्धिमान बृहस्पति, महातेजस्वी वशिष्ठ और संपूर्ण महर्षि वरदायक लोग पूजित इंद्र के पास जाकर एकाग्रचित्त होकर बोले, प्रभो वृत्रासुर का वध करो। महेश्वर बोले, इंद्र, ये महान वृत्रासुर बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है। ज्ञाननिष्ठ होने के कारण ये संपूर्ण विश्व का आत्मा है। इसमें सर्वत्र गमन करने की शक्ति है। यह अनेक प्रकार की मायाओं से सुख विख्यात भी है। सुरेश्वर, ये श्रेष्ठ असुर तीनों लोकों के लिए भी दुर्जय है। इस वृत्रासुर ने बल की प्राप्ति के लिए 60,000 वर्षों तक तप किया था और ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया था। सुरेंद्र, इन्होंने इसे योगियों की महिमा, माया, महामायावीपन, महान बल पराक्रम और सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया। वासव, ये मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश हो गया है। इस समय दानव वृत्र का ज्वर के कारण बहुत वह व्याग्र हो रहा है। इसी अवस्था में तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवान सुरश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं इस दुर्घष दैत्य को आपके देखते देखते वज्र से मार डालूंगा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जब महादैत्य वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया, तब देवता और ऋषियों का महान हर्षनाद वहां से गूंज उठा। समस्त असुरों की स्मरण शक्ति का बड़ा भारी लोप हो गया। क्षीण भर में उनकी सारी मायाओं का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। इस प्रकार वृत्रासुर ने महादेव जी के ज्वर का आवेश हुआ जान देवता और ऋषि देवेश्वर इंद्र की स्तुति करते हुए उन्हें वृत्रवध के लिए प्रेरणा देने लगे। इस प्रकार प्रेरणा पाकर युद्ध के समय रथ पर बैठकर ऋषियों से अपनी स्तुति सुनते हुए इंद्र का रूप ऐसा तेजस्वी प्रतीत होने लगा, उसकी ओर देखना भी अत्यंत कठिन जान पड़ता था। इस प्रकार श्रीमद् भारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वृत्रासुर का वध विषयक 281वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, ज्वर से आविष्ट हुए वृत्रासुर के शरीर में जो लक्षण उपस्थित हुए वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके मुख में जलन होने लगी, उसकी आकृति भयानक हो गई, अंग कांति फीकी पड़ गई, शरीर कांपने लगा और वेग से सांसें चलने लगी। उसके सारे शरीर में तीव्र रोमांच हो आया था। उसके पार्श्व भाग में प्रज्वलित और प्रकाशित उल्काएं गिरने लगी। तदंतर महादेव जी के तेज से परिपुष्ट हो वज्र हाथ में लिए इंद्र ने रथ पर बैठकर युद्ध में उस दैत्य की ओर देखा। जम्भाई लेते समय जैसे इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार कर डाला। वह महातेजस्वी वज्र कालाग्नि के समान जान पड़ता था। उसने उस महाकाय दैत्य वृत्रासुर को तुरंत ही धाराशायी कर दिया। फिर तो वृत्रासुर को मारा गया देखकर चारों ओर से देवताओं का सिंहनाद होने लगा, बारंबार गूंजने लगा। दानव शत्रु महायशस्वी इंद्र ने विष्णु के तेज से व्याप्त हुए वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध करके पुनः स्वर्गलोक में प्रवेश किया। तदंतर वृत्रासुर के मृत शरीर को संपूर्ण जगत को भय देने वाली महाघोर और क्रूर स्वभाव वाली ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। उसके दांत बड़े विकराल थे। उसकी आकृति कृष्ण और पिंगल वर्ण की थी, देखने में भयानक और विकृत रूप वाली थी। बाल बिखरे हुए थे, नेत्र बड़े भयानक थे, गले में नरमुंडों की माला थी। वह कृत्या सी जान पड़ती थी। धर्मज्ञ राजेंद्र, उसके सारे अंग रक्त से भीगे हुए थे। ऐसा विकराल रूप वाली वह भयानक ब्रह्म हत्या वृत्त के शरीर से निकलकर तत्काल ही वज्रधारी इंद्र को खोजने लगी। कुरुनंदन, उस समय वृत्ति विनाशक इंद्र लोकहित की कामना से स्वर्ग की ओर जा रहे थे। महातेजस्वी इंद्र को युद्ध भूमि से निकलकर जाते देखकर ब्रह्म हत्या कुछ ही काल में उसके पास जा पहुंची। उस ब्रह्महत्या ने देवेंद्र को पकड़ लिया और वह तुरंत ही उसके शरीर में सट गई। वह ब्रह्म हत्या जनित भय उपस्थित होने पर इंद्र उससे पिंड छुड़ाने के लिए भागे और कमल की नाल के भीतर घुसकर उसी में बहुत वर्षों तक छिपे रहे। परंतु उस ब्रह्म हत्या ने यत्नपूर्वक उनका पीछा करके वहां भी उन्हें जा पकड़ा। ब्रह्म हत्या द्वारा पकड़े जाने पर इंद्र निस्तेज हो गए। देवेंद्र ने उसके निवारण के लिए प्रयत्न किया, परंतु किसी तरह वे दूर न कर सके। ब्रह्म हत्या ने देवराज इंद्र को अपना बंदी बना लिया। वे उसकी अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गए और मस्तक झुकाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के वध से पैदा हुई ब्रह्म हत्या ने
इंद्र को पकड़ लिया है, ये जानकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे। महाभाव भारत, तब ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को अपनी मीठी वाणी से सांत्वना देते हुए कहा, भाविनी, ये देवताओं का राजा इंद्र है, इन्हें छोड़ दो, मेरा ये प्रिय कार्य करो। बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं? तुम जिस किसी मनोरथ को पाना चाहो उसे बताओ। यह सुनकर ब्रह्म हत्या बोली, तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले त्रिभुवन पूजित आप परम देव के प्रसन्न हो जाने पर मैं अपने सारे मनोरथों का पूर्ण हुआ ही मानती हूँ। अब आप मेरे लिए केवल निवास स्थान का प्रबंध कर लीजिए। आपने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ये धर्म की मर्यादा बांधी है। देव, आप ही ने इस महत्वपूर्ण मर्यादा की स्थापना करके इसे चलाया है। धर्म के ज्ञाता सर्वलोकेश्वर प्रभु, जब आप प्रसन्न हैं तो मैं इंद्र को छोड़कर हट जाऊंगी, परंतु आप मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उपाय द्वारा इंद्र की ब्रह्म हत्या को दूर किया। तदंतर महामते स्वयंभू ने वहां अग्निदेव का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ब्रह्मा जी के पास वे आ गए और बोले, भगवान अनिद्य देव, मैं आपके निकट आया हूँ। प्रभु, मुझे जो कार्य करना हो आप उसके लिए आज्ञा दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, मैं इंद्र को पाप मुक्त होने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई भाग करूंगा। इसका एक चतुर्थांश भाग तुम भी ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, मेरे लिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मैं इस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकूं, इसके लिए इसकी अंतिम अवधि क्या होगी, इस पर आप विचार करें। विश्व वंद्य पितामह, मैं इस बात को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि किसी स्थान पर तुम प्रज्वलित हो रहे हो, वहां पहुंचकर कोई अधिकारी मानव तमोगुण से के आवरण होने के कारण बीज, औषधि या रसों से स्वयं ही तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, तो उसी पर तुरंत वह ब्रह्म हत्या चली जाएगी, उसी के भीतर निवास करने लगेगी। अतः हव्यवाहन, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हव्य और कव्य के भोक्ता भगवान अग्निदेव ने उन पितामह की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग अग्नि में चला गया। महाराज, इसके बाद पितामह वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उन्होंने उनसे भी ये बात कही। ब्रह्मा जी बोले, वृत्रासुर के वध में ये महाभयंकर ब्रह्म हत्या प्रकट होकर इंद्र के पीछे लगी है, तुम लोग उसका 1/4 भाग ग्रहण कर लो। राजन, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार सब बातें ठीक ठीक सामने रख दी। तब अग्नि के समान वृक्ष, तृण और औषधियों का समूह भी व्यथित हो उठा और सब ने कहा, लोक पितामह, हमारी इस ब्रह्महत्या का अंत क्या होगा? हम तो यूं ही देव के मारे हुए स्थानों पर स्थावर योनि में पड़े हैं, अतः अब आप पुनः हमें ना मारें। देव त्रिलोकीनाथ, हम लोग सदा अग्नि और धूप का त्याग, ताप, सर्दी, वर्षा, आंधी, अस्त्र शस्त्रों द्वारा भेदन छेदन का कष्ट सहते रहते हैं। आज आपकी आज्ञा से इस ब्रह्म हत्या को भी ग्रहण कर लेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य मोहवश तुम्हारा भेदन छेदन करेगा, उसी के पीछे तुम्हारी ये ब्रह्म हत्या भी लग जाएगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वृक्ष, औषधि और दृढ़ का समुदाय उनकी पूजा करके जैसे आया था वैसे ही लौट गया। भारत, तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उन्हें मीठे वचनों में सांत्वना देते हुए कहा, सुंदरियों, ये ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई है, तुम लोग भी इसका चतुर्थांश ग्रहण करो। अप्सराएं बोली, देवेश पितामह, आपकी आज्ञा से हमने इस ब्रह्म हत्या को ग्रहण करने का विचार किया, किंतु छूटने का विचार भी तो आप कृपा करके हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो पुरुष रजस्वला स्त्रियों के साथ मैथुन करेगा, उस पर ये ब्रह्म हत्या शीघ्र चली जाएगी, अतः तुम्हारी ये मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जी सुनकर अप्सराओं का मन प्रसन्न हो गया और वे बहुत अच्छा कहकर अपने अपने स्थानों पर विहार करने लगी।
तब त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले महातपस्वी ब्रह्मा ने पुनः जल का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही तुरंत जल देवता वहां उपस्थित हो गए। राजन, वे सब अमित तेजस्वी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर प्रणाम करके बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले प्रभु, हम आपकी आज्ञा से उपस्थित हुए हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वृत्रासुर के वध के समय इंद्र को भयंकर ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई है, तुम लोग इसका 1/4 भाग ग्रहण कर लो। जल देवता ने कहा, लोकेश्वर प्रभु, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो, परंतु हमें इससे छुटकारे का उपाय भी बताएं। देवेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं, आप हमारा इस संकट से उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से मोहित होकर जल में तुच्छ बुद्धि करके तुम्हारे भीतर थूक, खंगार या मलमूत्र डालेगा, उन्हें छोड़कर ये ब्रह्म हत्या तुरंत उसी पर चली आएगी, उसी के भीतर निवास करेगी। इस प्रकार तुम लोग इसको का ब्रह्म हत्या से उद्धार हो जाएगा। ये बात मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। युधिष्ठिर, तदंतर देवराज इंद्र को छोड़कर वह ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके दिए हुए पूर्वोक्त निवास स्थानों पर चली गई। नरेश्वर, इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई थी। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुनने में आता है कि इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उससे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके शुद्धि लाभ की कामना की। पृथ्वीनाथ, इंद्र ने सहस्त्रों शत्रुओं का वध करके अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को पाकर अनुपम आनंद प्रदान किया। कुंती नंदन, वृत्रासुर के रक्त से बहुतेरे छत्रक उत्पन्न हुए थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए तथा यज्ञ की दीक्षा लेने वालों के लिए और तपस्वियों के लिए भी अभक्षणीय हैं। कुरुनंदन, तुम भी इन ब्राह्मणों का सभी अवस्थाओं में प्रिय करो, ये इस पृथ्वी पर देवता के रूप में विख्यात हैं। कुलभूषण, इस तरह अमत तेजस्वी इन देवराज इंद्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक महान असुर व्रत का वध किया। जैसे स्वर्गलोक में शत्रुसूदन इंद्रदेव विजय हुए, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी पर किसी से पराजित नहीं हो सकते। जो प्रत्येक पर्व के दिन ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा का प्रवचन करेगा, उन्हें किसी प्रकार का पाप प्राप्त नहीं होगा। तात, इस प्रकार वृत्रासुर के प्रसंग से मैंने तुम्हें ये इंद्र का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ब्रह्म हत्या का विभाजन विषयक 282वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।